हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो गाइस, कभी आपको लगे ये घर हमारा किराए पे है, एक्चुअली बहुत लंबी कहानी बताऊंगा आपको इस वीडियो में दुकान पर चल के। तो मिलते हैं अब दुकान पे। तो दोस्तों, मैं दुकान पे आ चुका हूँ अपनी पे, और आपको मैं दिखाऊंगा कि जब मैंने ये दुकान करी थी ना अपनी, क्या क्या चीज़ थी मेरे पास। सिर्फ 2 औजार थे मेरे पास, और आज देखिए आपकी दुआओं से सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दिखाता हूँ मेरे पास क्या क्या चीज़ थी जब मैंने शुरुआत करी थी। बहरहाल औजार तो थे हम पे, सब चीज़ थी, पर वो किसी कारण कर्जे में हमारे एक दुकान वाले ने जब्त कर ली। वो मैं सब चीज़ बताऊंगा आपको। पहले मैं अपने औजार दिखाता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहली मशीन ये है मेरी। ये किसी कारण हमारे घर पर रखी रह गई थी, तो इस मशीन से मैंने अपना काम चलाया था। सिर्फ यही मशीन थी दुकान में, और कुछ नहीं था हमारी जब मैंने दुकान करी थी। पैसे ना होने के कारण मैं औजार नहीं बना पाया था। और फिर आज भी है ये हथौड़ी मेरे पास। ये हथौड़ी थी मेरे पास एक। और दोस्तों, ये जो आप ठिया देख रहे हो ना, ये जो लोहे का ठिया है, ये ठिया भी नहीं था मेरे पास। जब माल सीधा करना होता था तो मैंने एक बज्जर लाया था कहीं से उठाकर। उस बज्जर से मैंने अपना लोहा वगैरह, जैसे गेट वगैरह बनने आते थे मेरे पास, तो मैं उस पे सीधे करके बनाया करता था। तो मैं सारी डिटेल बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं जीना बनाने जा रहा हूँ, और ये साइड पे लगा के आना है मुझे। फ़िलहाल ये देख सकते हो, जीना लगाने जा रहा हूँ मैं फ़िलहाल। और आके शाम को पूरी बात करेंगे 2012 से क्या स्थिति थी और क्या है अब। तो हेलो दोस्तों, हम फाइनली जीना लगा के आ चुके हैं। उसमें हमारे को पूरा दिन लग गया, तो मैं अगले दिन ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, बात है कुछ ऐसी कि 2012 में हमारी दुकान इंदिरापुरम में थी, शक्तिखंड 1 में। तो वहाँ दुकान कुछ लोकेशन ऐसी थी कि वहाँ कस्टमर बहुत कम आते थे। महीने में एक आध आ गया कोई बाई चांस, बाकी ठेकेदार थे पापा, तो उन्हें काम मिलता रहता था, सेटिंग थी उनकी। तो रहते थे हम शुरू से किराए पर ही। तो हुआ ऐसा कि 2012 की बात है, अम्मी की अचानक तबीयत ख़राब हो गई। तो तबीयत ख़राब होते ही हमने काफ़ी जगह दिखाया, तो इलाज नहीं मिला अम्मी का हमारी। तो एक ऐसी जगह जाना पड़ गया, किसी ने बताई थी कि कलियर शरीफ चले जाओ। वहाँ फिर हमारे को 6 महीने पूरे लगे। 6 महीने मतलब ऐसे लगे कि 6 महीने पापा वहीं रहे। हम 3 भाई 1 बहन है, दोनों छोटे भाई बहन मम्मी पापा के पास ही रहे थे। वहाँ इलाज चल रहा था, तो 6 महीने तक कलियर शरीफ में ही रहे थे। तो कलियर शरीफ में रहने के बाद हमारा हिसाब भी बिल्कुल एकदम बिगड़ गया, क्योंकि पापा ठेकेदार थे, काम बिल्कुल बंद, दुकान पे काम नहीं बिल्कुल भी। तो हम दुकान कैसे चलाते? तो मजबूरी में फिर घर का भी किराया चढ़ रहा था, फिर घर का भी किराया देना था हमें। तो हुआ ऐसा कि फिर अचानक मजबूरी में हमें दुकान ही बंद करनी पड़ी अपनी। दुकान ऐसे बंद करनी पड़ी कि किराया नहीं निकल रहा था। सोचा कि घर का भी चढ़ रहा है, कैसे करेंगे। तो दुकान का मजबूरी में दुकान बंद करनी पड़ी, और 1 आध महीने का किराया चढ़ चुका था। तो अम्मी ने फिर बताया कि मैंने वहाँ 5-6 हज़ार रुपये रखे हुए हैं, तो 6 हज़ार रुपये उसे देने थे। उसने ताला डाल दिया था हमारी दुकान में। तो उसे कैसे तैसे हमने 6 हज़ार रुपये दे के, उसने हमें अपनी जगह बुला लिए, यहाँ आ जाओ और चाबी ले जाओ और पैसे दे जाओ, खाली करोगे चाबी दे जाना। उसने हमें बुला के, दुकान वाले की ना, चाबी भी नहीं दी और फिर किराया भी नहीं दिया। फिर कहता है दुकान में जितनी भी टूट फूट हुई है वो सही करा के दो। फिर एक थप्पड़ भी मारा था उस टाइम पर उसने मेरे भाई को, छोटे वाले को। तो उसने सामान नहीं दिया। फिर वो आता है शाम को। शाम को इंतज़ार करवाते करवाते आता है शाम को, तो कहता है पहले सामान निकालो और मिस्त्री बुलाओ। पूरा जितना भी मतलब ये है, छत पे भी पेंट कराया। बाकी हमारा छत का कोई काम नहीं था। छत तो देखो जैसे थी वैसी रहनी है। बाकी थोड़ा बहुत देखो, आदमी 2-4 साल रहता है, तो उतना मेंटेनेंस तो मालिक का ही होना चाहिए। खैर हमने वो भी करा के दिया उसे, कैसे कैसे करके 3-4 हज़ार रुपये उसमें लग भी गए। लगने के बाद दुकान का सामान हमने पैक करा गाड़ी में, दुकान से घर की तरफ को ले आए। तो घर में ही जगह थी थोड़ी सी, तो वहाँ सारा सामान हमने रख दिया। फिर मम्मी पापा का 6 महीने तक मतलब
ऐसे काटे हमने कि कुछ चाचा के पास काम किया। मम्मी पापा कहते थे कुछ दिन और काट लो बेटा, सही हो जाएंगी, आ जाएंगी मम्मी, सब आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। तो 6 महीने काटने के बाद काट ली हमने कैसे तैसे। 6 महीने काटे थे, बड़े केड़े कटे थे हम 6 महीने। तो 6 महीने के बाद हमें भी काफ़ी टाइम हो गया था, मम्मी पापा से सबसे मिले हुए तो दोनों भाई हम भी चले गए थे अगले दिन। तो जैसे ही हम गए, होली का दिन था, होली जैसे रात को हम वहाँ पहुँचे तो अगले दिन सुबह को हमारी अम्मी का इंतकाल हो जाता है वहाँ पर। फिर हम अगले दिन घर की तरफ को लाते, अम्मी को घर की तरफ लाते ही तो सारे काम करा के हमने फिर 6 महीने का घर वाले का भी किराया चल रहा था। 6-7 महीने हो गए थे, 2500-2600 रुपये शायद किराया था उसका। उसके भी हमने लगभग जो भी 10-12 हज़ार रुपये उसके बन रहे थे। हमने भी कहा भी था कि भैया तेरा किराया दे देंगे, हम दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहते हैं जहाँ जो लगभग 1000-1200 रुपये किराए पर जैसे कमरा ले लेते हैं उस तरीके से रहने के लिए एक हमने कमरा लिया था। डांसने आ गए थे फिर हम। डांसने आने के बाद वो बोला भैया किराया दो हमारा। तो हमने सोचा यार किराया ले रहा है, किराया मांग रहा है, जाने देगा नहीं। तो उसे भी कैसे तैसे करके हमने, कैसे तैसे क्या टाइम मांग रहे थे, कैसे नहीं थे किराया देने के लिए। तो उसे को हमारे घर में इन्वर्टर बैटरी दिख गया, तो वो इन्वर्टर बैटरी उठा के ले गए घर से। मतलब एक तो ऊपर से ऐसी मुसीबत और ऊपर से किराएदार, दुकान मालिक, बिल्कुल मतलब चलो जो भी है, बाकी वो किराया था उनका रख लिया, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ आए हम। इन्वर्टर बैटरी भी छोड़ आए वहाँ पर। तो आते हैं 1200 रुपये का कमरा लिया हमने, उसमें रहे काफ़ी दिन। और वो मालिक ऐसे मिले हमें, किराएदार, जिनका 1200 रुपये कमरा था, कि 4-4 महीने भी हो जाते थे हमें उनके घर, किराया नहीं मांगते थे। उनके बच्चे भी इतने अच्छे हमारी जैसे थे, बढ़िया, बिल्कुल आदत के बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि उनके पास सालों से लोग रह रहे थे जो किराया नहीं दे रहे थे। काफ़ी अच्छी आदत लगी उनकी, ऐसा शायद ना मिलेगा ज़िंदगी में किराएदार कभी हमें। और आज भी हम किराए पे रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, किराए पे रह रहे हैं। फिर हमने सोचा कि दुकान कर लेनी चाहिए, सामान तो था ही हमारे पास। तो एक अलमारी वाला था पापा का जानने वाला, तो उसने अपने बराबर में हमें दुकान दिलवा दी। अलमारी वाले के कुछ पैसे भी थे, 30-35 हज़ार रुपये उधार थे, क्योंकि पापा ठेकेदार थे शुरू से। तो 30-35 हज़ार रुपये उसके रह रहे थे। तो उसने हमारे को अपने बराबर में ही दुकान दिलवा दी थी। दुकान वहाँ 4-5 महीने करी थी, पर काम नहीं चला बिल्कुल भी वहाँ पर हमारा। तो हमने सोचा यार नौकरी ही कर लेते। नौकरी करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि शुरू से पापा की दुकान पे काम किया था हमने। आप समझ सकते हो, कोई अपना काम से एकदम नौकरी पे जाएगा तो थोड़ा सा अजीब सा फील तो करेगा ही। तो वहाँ दुकान हमें मजबूरी में, जिसकी अलमारी वाले की 30-35 हज़ार थे, हमने उसकी दुकान में अपना दुकान का सारा सामान उसकी दुकान पर रखवा दिया। उसकी दुकान में रखवाने के बाद हमने 2-3 महीने नौकरी करी। फिर एक जगह और करी, 7-8 महीने नौकरी करी मतलब। तो दोस्तों फिर मैंने 7-8 महीने दुकान पर नौकरी करी, तो मेरा बजट नहीं बन पाया, क्योंकि जो भी 9-10 हज़ार रुपये महीने के मिलते थे मुझे, तो घर नहीं चल पा रहा था, बड़ी दिक्कत थी। तो मैंने दुकान करने की ठान ली कि भैया अब दुकान ही करनी है। तो मेरे दुकानदार पे पैसे निकलने थे तो 10-12 हज़ार रुपये, पर वो महीने में मुझे 15 दिन ले गए, 20 दिन ले गए। भैया मैं तो परमानेंट लगा हुआ था, मुझे तो उम्मीद थी कि हाँ भी मैं तो परमानेंट काम कर रहा हूँ, मालिक कोई नहीं ले जा रहा, तो मुझे तो पूरे पैसे मिलेंगे अपने। तो उन्होंने हिसाब किताब में निकाले मेरे 6500 रुपये। मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ भी, मैंने कोई दिक्कत नहीं, बुरा वक्त है अपना, क्या दिक्कत है। तो दोस्तों मेरे पास कुल पैसे थे 7-8 हज़ार रुपये थे मेरे पास। तो 7-8 हज़ार रुपये में मैंने पहले इंतज़ाम बनाया, एक बाइक पहले होनी चाहिए, क्योंकि आने जाने में किराया भाड़ा तो बहुत लग जाएगा। और दुकान से पहले तो बाइक ही है, बाइक होएगी जब भी आने जाने में, फील्ड में घूमेंगे, किराया भाड़ा कहाँ तक देंगे। तो पहले बाइक ली मैंने, 16 हज़ार रुपये की बाइक ली थी। और कुछ पैसे मैंने, मेरे पास एक टच स्क्रीन फ़ोन भी था, वो फ़ोन भेजा मैंने 4500 रुपये का, HTC का फ़ोन था, 4500 का वो फ़ोन भेजा। कुछ तकरीबन 7-8 हज़ार मेरे थे, तो और 7-8 हज़ार मेरा दोस्त एक,
उसने मदद कर दी थी। 7-8 हज़ार रुपये उसने दिए थे मुझे बाइक के लिए। तो बाइक लेने के बाद भी मुझ पे 5-6-7 हज़ार रुपये बच गए थे। दोस्तों जब हमें दुकान करनी थी तो मैं औजार लेने जिसके पास हमने दुकान पे अलमारी वाले के पास औजार रख दिए थे, तो हम उसके पास औजार लेने गए दुकान करने के लिए। तो उसका जवाब था कि मेरे जो 35-30 हज़ार रुपये है वो ले आओ और अपने औजार ले जाओ। और औजार इतने के थे भी हमारे, उसने हमें औजार नहीं दिए, ना ही हम पे इतने पैसे थे देने के लिए। तो हमने उसको कहा था कि 10 हज़ार रुपये ले लो फ़िलहाल, औजार है, औजार से कमा के दिए जाएंगे। पैसे से कौन कमाता है, औजारों से ही कमाया जाता है। सबसे पहले औजार है, औजार ही नहीं होंगे तो आदमी कमाएगा कैसे, आपके पैसे कैसे देगा। तो उसका जवाब यही था, पैसे ले आओ, 35 हज़ार रुपये ले जाओ अपने औजार। फिर हमने औजार भी चेक करे थे, कुछ औजार मुझे कम लगे तो मैंने सोचा चलो छोड़ देते हैं औजार, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने भी औजार नहीं दिए मेरे को। फिर मेरे पास वेल्डिंग मशीन एक रखी हुई थी, जैसे कि एक ग्राइंडर, एक हथौड़ा, ये 2-3 चीज़ें थी मेरे पास। इसी से फिर मैंने अपना दुकान खोली। 6-7 हज़ार रुपये बचने के बाद एक ऐसी दुकान देखी, वहाँ मतलब बिल्कुल कुछ नहीं था, सुनसान बिल्कुल। उम्मीद भी नहीं थी वहाँ काम कैसे आएगा, कैसे करेंगे। ले तो ली दुकान, एक वेल्डिंग मशीन रखी, एक हथौड़ा और एक वही ग्राइंडर। बैठ गए जी, बोर्ड छपवाया। बोर्ड छपवाने के बाद वही 3-4 हज़ार रुपये जेब में बचते हैं। छपवा लिया बोर्ड, एक बोर्ड फ्रेम भी बना लिया। एक उसका फ्रेम बनाने का बजट नहीं था, क्योंकि 2 फ्लैग छपवाए थे, एक झोपड़ी वाली और एक सामने शटर के ऊपर लगाने के लिए। सामने वाली तो हमने लगा ली पाइप मंगवा के। जो फ्लैक्स बची थी ना आपकी, वो वाली झोपड़ी वाली, उसको वहाँ बिछाकर, मतलब कुर्सी वगैरह कुछ नहीं थी, बैठते थे बस, खाली बैठ जाया करते थे आके, उसी पे ही लेट जाया करते थे। काम तो था ही नहीं कि 2-3 महीने ऐसी काटे बड़े कैड़े। 3-4 महीने का किराया हो गया, किराया नहीं दिया गया। फिर अचानक से एक ठेकेदार से मुलाकात हुई, उसके थ्रू काफ़ी काम किया हमने। तो धीरे धीरे उससे कभी एक औजार कुछ लिया है, कभी कुछ लिया है। सारी चीज़ दिखाऊंगा मैं, जो मैं लाया था, क्या क्या था मेरे पास, अब क्या क्या है। तो उसके थ्रू हम वहाँ से थोड़े अच्छा सा काम चल गया हमारा उसके थ्रू। फिर आसपास जान पहचान सी होगी, उसके थ्रू हमारा काम चल पड़ा। तो उससे ही अब किराए पे रह रहे हैं अब भी। वैसे उस किराए से निकल के वहाँ से 7-8 हज़ार रुपये, क्योंकि शादी भी करनी थी, किराया का मकान सेफ रेट चाहिए होता है, तो 7-8 हज़ार रुपये का मकान भी ले रखा है किराए पे। अब वहाँ से दुकान चेंज भी कर दी है हमने, जहाँ मैं बता रहा था आपको कि ऐसी था वहाँ पे बिल्कुल, कहाँ कस्टमर आता ही नहीं था वहाँ। तो अब जहाँ पर अब कस्टमर आ जाते हैं, वहाँ पर घूम फिर आ ही जाते हैं हफ्ते में एक बार। तो ऐसा था अपना कुछ दोस्तों, बहुत दिक्कतें झेली है हमने। और बता देना चाहता हूँ, जब मैंने दुकान खरीदी तो मैंने दुकान करने से पहले 20-25 हज़ार रुपये की मदद चाहिए थी मुझे किसी से, तो मैंने मदद भी मांगी थी किसी। तो दोस्तों जिस टाइम मैंने दुकान बाइक ले रहा था, जिस टाइम बाइक तो ले ली थी मैंने, दुकान जिस दिन करनी थी मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि 5-6 हज़ार रुपये में समझ में नहीं आ रहा था, कर तो लेंगे ना, तो मेरे पास ठिया है ना, हथौड़ा है ना, सुराख करने का कोई जुगाड़ वगैरह, कैसे करूँगा। तो मैंने एक ठिए की जगह एक पत्थर लाया था बड़ा सा कहीं से ढूंढ के, तो उस पर माल सीधा करता था मैं, क्योंकि कोई मुसीबत में पता ही है आपको, कोई काम नहीं आता, बनती के सभी हैं, बिगड़ती का कोई नहीं है। तो एक बार मदद को भी मैंने सोचा, देखता हूँ मांग के उधार 20-25 हज़ार रुपये मिल जाए तो दुकान कर लूँगा, चुका दूँगा। तो वहाँ भी एक जवाब मिला बहुत अच्छा सा कि मेरे पास नौकरी कर ले, काहे को इस चक्कर में पड़ रहा, क्योंकि मैं शुरू से ही, लोग कहते भी हैं, लोग काम अच्छा करता था। मैं शुरू से ही फैंसी डिज़ाइन वगैरह, मतलब हाथ में सफाई भी थी, स्पीड से भी काम करता था। तो इतने मुँह से अच्छा ही करना तो वैसे खैर करनी नहीं चाहिए अपने मुँह से बड़ाई। बस ये था, मदद नहीं मिली। वो कहते हैं ना, मदद इतनी मतलब महंगी चीज़ है, 1000 से मांगो तब कोई एक जाके देता है, और नसीहत इतनी फ्री समझो बिल्कुल, मतलब किसी से मत मांगो, 1000 खड़े हो जाते देने वाले। तो दोस्तों ये थी कुछ कहानी। मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा अपना सारा चीज़, मैंने क्या क्या सेटअप बनाया, अपने वेल्डिंग मशीन वगैरह, मतलब
क्या क्या लाया था, किस दौर में क्या क्या ख़रीदा था मैंने, तो इस चीज़ का भी मैं रिव्यू दूंगा आपको। तो दोस्तों चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना, व्लॉग चैनल है ये मेरा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।